हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है, इसका टॉपिक है आप अपने लाइफ पार्टनर से कहाँ, कैसे और कब मिलेंगे, कैसे होंगे बेसिकली आपकी लाइफ पार्टनर। हम ओवरऑल एनर्जीज ऐसे चेक करेंगे, ठीक है। ये पिका कार्ड रीडिंग होगी जिसको आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से चुनाव करेंगे, यानी कि आपकी इंट्यूशन आपको किस तरफ ले जाती है, कौन सी एनर्जी, कौन सा कार्ड आपको ट्रैक कर रहा है, उसके बेस पे आपको जो है ये रीडिंग मिलेगी। ये रीडिंग आपकी चुनी हुई रीडिंग है। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं क्या हम दोनों फाइल्स देख सकते हैं? यस, आप दोनों फाइल्स देख सकते हो, ठीक है। आप डेफिनेटली देख सकते हो, लेकिन अपनी लाइफ का डिसीजन लेने के लिए आप कोई एक को ही चुनोगे, ठीक है। चाहिए तो दोनों सुनो, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। चाहिए तो आप जो है दोनों देख लो, ठीक है। लेकिन चुनना एक ही है अपनी लाइफ के लिए, तो बहुत सोच समझ के चुनो। एक नंबर 1 यहाँ है, ये कार्ड जो शफल करके मैंने आपके सामने बिछाया, ऐसे नहीं कि मैंने पहले से ही बिछा के रखे, नहीं। यहाँ पे नंबर 1 ये वाला कार्ड है, नंबर 2 ये वाला कार्ड है। आप अच्छे से ध्यान कीजिए, आपके लिए ध्यान और अच्छा हो सके, इसलिए मैं जो है बोल मेडिटेशन करने वाली हूँ, ठीक है। सो फोकस करें और जो है ध्यान करें। ओके, आई एम होपिंग कि आपने अब तक चूज कर लिया होगा अपना पाइल, ठीक है। ये पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए। आप वेट कीजिए, मैं टाइम स्टैम्प्स में टाइम फ्रेम डाल दूंगी, आप क्लिक करके डायरेक्ट अपनी पाइल को चेकआउट कर सकते हैं। पहले मैं शुरू करने वाली हूँ पाइल नंबर 1 वालों के लिए। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चुना है उनके लिए कार्ड है द एम्प्रेस का, ठीक है। महारानी जी का कार्ड है, ठीक है। इसको मैं फिलहाल साइड में रख देती हूँ। ओके, सो लेट्स चेक आपके लव पार्टनर या आपके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे, उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी, उनकी ओवरऑल लाइफ, उनके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे, ठीक है। कहाँ मिलेंगे, कहाँ मुलाकात होगी, उनके साथ आपकी लाइफ कैसी होगी, उनका फैमिली लाइफ, उनका कैरेक्टर, उनके बारे में हर एक डिटेल पे फोकस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्परर, 5 of Pentacles, 4 of Pentacles, 8 of Cups, 7 of Swords, King of Wands, 5 of, Hierophant, 6 of Cups, Justice, 3 of Swords. Tell me more. Card 56 and 33 for you. 33 and 56. Okay. यहाँ पर इनिशियल्स भी मैं निकाल रही हूँ बेटा। ओके,
ठीक है। जिस इंसान से आपकी जो है लाइफ आगे निभी हुई है, आगे लिख रहा है कि आपकी जिंदगी जिसके साथ बीतेगी, उनकी सबसे पहले पर्सनालिटी की बात करते हैं। पर्सनालिटी वाइज ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग पर्सन होंगे, बहुत ज्यादा एक्टिव पर्सन होंगे। एक तरीके का एंथुजियाज्म और जोश इनमें जरूर होगा। देयर आर चांसेस बॉडी बिल्डिंग वगैरह में हो सकते हैं, या फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं, या हो सकती है स्त्री पुरुष दोनों के लिए मैं बता रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से जैसे कंसीडर कर सकते करिए, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं, बॉडी एथलेटिक हो सकती है, बॉडी बहुत ज्यादा एकदम अच्छी खासी बॉडी बनाने की आदत या फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं। एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा दिख रही है, ऐसा लगता है एक्टिव बहुत रहते होंगे, बैठना ज्यादा पसंद नहीं होगा। लगभग ज्यादा से ज्यादा लाइक होता है ना बॉडी का काम, जैसे हाथ एक होता है ज्यादा ज्यादा मस्कुलर एनर्जी, या बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डिंग करना, या या ऐसे ऐसे किसी काम में लगे रहना, जैसे घर के काम हो गए, बाहर के काम हो गए, ये काम हो गए, भागा भागी करने की बहुत आदत होगी, तो बहुत ज्यादा हर काम के लिए सदैव मैं हूँ, मैं ही करूंगा, आई एम द मैन वाली एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी, ठीक है। ही विल बी अ वेरी और शी विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। एम्बिशियस हो सकते हैं, एम्बिशियस से ज्यादा ना मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। मैं भी ये नहीं कहूंगी करियर ओरिएंटेड है, करियर ओरिएंटेड की एनर्जी में मुझे इतना नहीं लग रहा है, बट फिलहाल करियर पर भी मैं आगे आती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, जो जल्दी गिव अप नहीं करते, जो जल्दी हार नहीं मानते, जो जल्दी लेजी नहीं हो जाते या लो फील नहीं करते, ऐसी पर्सनैलिटी है। फेस वाइज अगर ये मेन है तो इनकी मूछें दाढ़ी जरूर होंगी, एक मेच्योर फेस होगा, ठीक है, बहुत मेच्योर फेस, और फेयर होंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा फेयर होंगे। हाइट भी अच्छी खासी होगी, हाइट वगैरह अच्छी होगी, आपसे थोड़ा बहुत ही हाइट इनकी ऊपर हो सकती है। पर अगर स्त्री के लिए देख रहे हो तो इनके बाल बहुत घने होंगे, ठीक है, इनका फेस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, बट ओवल शेप में होगा, काफी ज्यादा ओवल शेप की पॉसिबिलिटी है। हेल्दी फेस होगा, चब्बी फेस होगा, बट ज्यादा चब्बी भी नहीं होगा, मतलब ऐसा भी नहीं सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा चिक्स होंगे, नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मल होंगे। और उनके जो फेस स्ट्रक्चर होगा ना वो काफी ओवल शेप का होगा, और फेस में ना चमक बहुत होगी, ग्लो बहुत होगा उनके फेस में, स्पार्क, एक चमक और एक फेयरनेस डेफिनेटली रहेगी। बाल बहुत अच्छे होंगे इनके, बाल बहुत घने होंगे, बाल लंबे हो सकते हैं इनके, बालों को बहुत ज्यादा इसके एक होता है ना कि हेयर केयर, स्किन केयर होती है, हेयर केयर होता है, तो हेयर केयर बहुत करते होंगे क्योंकि इनके बाल बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, बाल इनके लंबे से, घने से, और बहुत ही अट्रैक्टिव और ऑरा होंगे। बहुत ज्यादा लाइट कलर के कपड़े पहनने की आदत बहुत ज्यादा होगी इनको, लाइट कलर के कपड़े, लाइट कलर का अटायर, ज्यादा ऑर्नामेंट्स वगैरह, जैसे कि आप बैंगल्स वगैरह समझो शौक होगा, या रिंग्स का शौक होगा, या आप बिंदी देखेंगे, लगभग ज्यादा बिंदी वगैरह, अगर स्त्री होंगी तो बिंदी ज्यादा लगाती होंगी, और अगर मैन होंगे तो घड़ियों का बड़ा शौक होगा इनको, इनकी अच्छी अच्छी घड़ियां पहनने की आदत होगी, पर ज्यादा एक्सरसाइज करने की आदत नहीं होगी। जैसे होता है ना गले में बहुत सारी चेनें हो रही है, चेन, नेकलेसेस, इतना कुछ नहीं पहनेंगे, लेकिन हाथों को भरने की आदत होगी, हाथ में ना कहीं वॉच देखेंगे, या जैसे रुद्राक्ष की माला होती है वैसा कुछ माला बना रहेगा, ब्रेसलेट्स का शौक होगा। तो स्त्री पुरुष देख पा रही हूँ कि उन लोगों के हाथ काफी ज्यादा लाइक एक्सरसाइज करने की आदत होगी। छोटी मोटी इयरिंग्स भी पहनते होंगे, तो ज्यादा हैवी इयरिंग्स नहीं पहनते होंगे, बहुत ही स्मॉल इयरिंग्स पहनने की आदत होगी। फेस और बॉडी पर्सनैलिटी देखो तो काफी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। इनका वेट अगर मैं देखूं तो देखो इनकी ना इनकी मसल मास बहुत ज्यादा है, यानी कि इनके बोन का ना वेट काफी है, ठीक है। बॉडी आपको दिखेगी एथलेटिक, बॉडी स्लिम है, बॉडी ज्यादा हेल्दी नहीं है या ज्यादा हैवी नहीं है, बट इनकी जो बोन है ना, बोन का मास, बोन का वेट ज्यादा होगा, तो बोन वेट ज्यादा होने की वजह से आपको लग सकता है कि इनका वेट ज्यादा है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक्चुअली में देखने में ये आपको लगेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ, जैसे कोई स्त्री है तो देखने में इनकी वेट हो सकती है, देखने में लगने के लिए मैं कहूंगी 58 हो सकता है, 56 लग सकते हैं, एज नहीं बोल रही हूँ, वेट की बात कर रही हूँ, ठीक है। और बट इनका वेट जब आप चेक करने निकलोगे वेइंग स्केल पे तो आप देखोगे 72 है या 70 है, ठीक है। तो इनका बोन मास मतलब एकदम मस्कुलर एनर्जी ज्यादा होगी, मसल वेट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। सो मैंने तो वैसे ही कहा जिम वगैरह में होंगे, एथलेटिक टाइप की पर्सनालिटी हो सकते हैं, ठीक है। इनकी राशि अगर मैं बताऊं तो राशि में मुझे इनके लिए बहुत स्ट्रांगली तुला राशि और कन्या राशि के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, मोस्टली बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मुझे तुला राशि दिख रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नंबर है। बर्थ नंबर जो इनके हो सकते हैं, बर्थ नंबर मुझे 3 और 6 के चांसेस दिख रहे हैं, 3 और 6 होंगे। और इनका कैरेक्टर अगर मैं बात करूं तो यार कैरेक्टर वाइज ना ये पर्सन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पर्सनालिटी हो सकते हैं, इनके ऊपर कभी आप ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इनके ऊपर ट्रस्ट कर पाना बहुत डिफिकल्ट होगा, कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ और कहेंगे, मतलब आप कभी भी इनको एक स्थिर इंसान नहीं मान पाएंगे। इनके बातों में ना हमेशा गोल गोल बातें बहुत होगी, चाहे स्त्री है या पुरुष है, बहुत ज्यादा स्निकी बिहेवियर, झूठ बोलना, बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताने की बहुत ज्यादा आदत होगी। और दिल फेक टाइप के पर्सनालिटी हो सकते हैं, या दिल फेक टाइप की पर्सनालिटी हो सकती है, बड़ी फ्लर्ट करने वाली आदत या मस्ती
जबरदस्ती करने वाली आदत, आपको बोलेंगे कि आपके पहले कोई नहीं है बट आपके पहले भी बहुत सारी रहे होंगे, ऐसी कोई आदत होगी जहाँ पर आप देखोगे कि थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जी होगी उनकी, ठीक है, पर सच पूरा नहीं बताएंगे हमेशा। ऐसा है कि ऑप्शंस या बैकअप्स रखने की आदत होगी। तो दिल फेक पर्सन बहुत ज्यादा होंगे। कैरेक्टर वाइज अगर मैं कहूँ तो कुछ इतना अच्छा खासा कैरेक्टर नहीं है, कैरेक्टर ठीक ठीक होगा, मतलब ऐसा है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी उसकी वजह से, लेकिन हाँ झूठ बहुत होगा इनका और आप समझ जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपसे ये छुप जाएगा, नहीं, ये झूठ आपके सामने बड़ा क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि बड़े लोगों को, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को डेट करते हैं या करती हैं और बहुत लोगों के साथ फ्लर्ट करते हैं, तो ये वाली एनर्जी आपको दिखेगी। तो कैरेक्टर में आप ये समझो कि मतलब आपको मैं ये नहीं कहूंगी कि हर किसी को मुंह मारते होंगे, बट ये है कि मीठा मीठा बोलकर सबको अपने हाथ में रखना या बहुत ज्यादा ऐसी बातें करना जो थोड़ा इंसान सोचता है बोलने से पहले, ऐसी कोई बातें ज्यादा बोल्ड ओवर फ्लर्ट करना, मस्ती करना। तो जो भी एक होता है ना कि ऑप्शंस रखने की आदत, हम सोशल प्लेटफॉर्म पे होते हैं ना जहाँ पे समझो जैसे टिंडर है या फेसबुक है या इंस्टा, एक टाइम पे 4 4 5 5 लोगों से बात करना, पर आपको ये बताना कि सिर्फ आप इससे बात कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ऐसे झूठ टाइप का इंसान आपको देखने को मिल सकता है। कैरेक्टर में थोड़ा सा गड़बड़ाहट मुझे डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। इंट्रोवर्ट तो नहीं है, एक्सट्रोवर्ट होंगे बहुत ज्यादा, अपने आप में रहने वाली पर्सनालिटी नहीं है, लोगों के इर्द गिर्द रहने वाले सोशल बर्ड मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। इनके अंदर ज्ञान बहुत होगा, विजडम बहुत होगा, नॉलेज बहुत बहुत होगा, कम उम्र में ही बहुत कुछ सीख लिया, बहुत सारे स्ट्रगल से अपनी लाइफ में बहुत कुछ जान लिया, अपने फादर से बहुत कुछ सीखा है इन्होंने। ऐसा दिख रहा है कि फादर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस पर्सन होंगे ये, बहुत ज्यादा फादर से इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं, ऐसी एनर्जी ज्यादा दिख रही है मुझे, ठीक है। इनकी फैमिली में अगर मैं देखूं तो फैमिली में मुझे इनके ऐसा लग रहा है कि भाई बहन जो हैं, भाई बहन होंगे जरूर, लेकिन भाई बहन इनके आसपास मुझे दिख नहीं रहे, तो मे बी दे आर सेटल्ड और साथ नहीं रहते हैं या बाहर स्टडीज वडीज के लिए गए होंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि भाई बहन है लेकिन भाई बहन साथ नहीं है। तो मैरिज करके वो लोग या तो सेटल हो गए हैं या तो पढ़ाई करने बाहर चले गए हैं। एक छोटा भाई हो सकता है, एक बहन हो सकती है, बहन मैरिड है, छोटा भाई कहीं बाहर पढ़ने जाता है या बाहर कहीं रहता है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। माँ बाप हैं, पापा से थोड़े से या अपने फादर से थोड़े से परेशान होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस इंसान पे बहुत ज्यादा होंगी, लोगों की, परिवार वालों की, हर एक छोटी छोटी चीज के लिए इनके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर होते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा निर्भर होते होंगे, ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा एग्जॉस्टेड जरूर होंगे, परेशान काफी से हो सकते हैं। फाइनेंसेस इनके कैसे होंगे, हाँ यहाँ पे मेन पॉइंट आता है, फाइनेंसेस का थोड़ा सा है इनका इशू, ठीक है। फाइनेंशियल इश्यूज, देखो यार मैं ना मीठा मीठा बोल के आप लोगों को ऐसा तो नहीं रख सकती कि अरे आप लोग बहुत अच्छा अच्छा सुनो, बट नहीं, इनके ऊपर डेब्ट्स होंगे, लोन्स होंगे, इनका खर्च करने का बहुत ज्यादा आदत होगा, फिजूल खर्ची बहुत होगी इनके अंदर, या बहुत सारे डेब्ट्स यानी कि कर्जे या लोन्स इनके ऊपर बहुत होंगे जो धीरे धीरे क्लियर करेंगे। घर खुद का हो सकता है इनके पास, लेकिन बाकी फिर भी लोन रहेंगे। खर्चा करना बहुत ज्यादा होगा, और हाँ लोगों की मदद करने का भी नेचर बहुत रहेगा, लोगों की मदद करना, लोगों के लिए अवेलेबल रहना, हमेशा सबका साथ देना वाला स्वभाव डेफिनेटली रहेगा। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इनका नेचर काफी ज्यादा दान धर्मी या केयरिंग नेचर तो होगा डेफिनेटली, लेकिन हाँ पैसों का थोड़ा रहेगा, पैसे में ज्यादा रिच नहीं लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पैसा खर्च करने की, फिजूल खर्ची की भी बहुत होगी, यहाँ वहाँ दे देने की आदत होगी, और डेब्ट्स बहुत होंगे, और पैसों को लेकर थोड़ा सा एक होता है ना कि जैसे आपके पास भी कितने पैसे हैं वो जानकारी रखने की इनके अंदर बहुत इच्छा रहेगी, कि आप कितना कमाते हैं, क्या करते हैं, आपके पैसे कहाँ जाते हैं, परिवार वालों के पास कितना पैसा है, ताकि कुछ अगर इन फ्यूचर उनको मिल सके, तो ऐसा कोई माइंडसेट होगा। पैसों पे उनका ध्यान बहुत होगा, पैसों में इंटरेस्ट भी बहुत होगा, लेकिन उतना ही पैसे कभी टिकेंगे नहीं। घूमने फिरने के बहुत शौकीन होंगे या होंगी, बहुत ज्यादा घूमना फिरना इनको अच्छा लगता होगा। घूमने के शौक बहुत ज्यादा होने की वजह से कई बार इनके पैसे फिजूल खर्च हो जाते हैं, ठीक है। पैसों को बचाकर चलने वालों में से बिल्कुल नहीं है ये पर्सन, ऐसे कि भाई आया और खा लिया और गटक लिया, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। इनके फाइनेंसेस इतने खास नहीं, पर घर खुद का होगा, ठीक है। गाड़ी भी होगी, ऐसा नहीं कि गाड़ी नहीं होगी, हाँ 4 व्हीलर नहीं होगी, देयर आर चांसेस 2 व्हीलर होगी, और 4 व्हीलर हुई भी कोई स्मॉल होगी, ज्यादा मुझे 4 व्हीलर की पॉसिबिलिटी कम ही लग रही है, ठीक है। तो 4 व्हीलर ज्यादा नहीं होगी, हुआ भी तो 2 व्हीलर ही होगी, और मतलब गाड़ी वगैरह मुझे ज्यादा इधर दिख नहीं रही है इनके आसपास, ठीक है। तो ये जॉब करते होंगे या बिजनेस, मुझे दिख रहा है जॉब करते हैं, और जॉब करने में ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं होंगे, अपनी जॉब से ज्यादा कुछ खास खुश नहीं होंगे। जॉब में उनको बहुत ज्यादा हमेशा स्टक फील होगा, मजा नहीं आता होगा, माइंड डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्टेड रहता होगा। एक दिन में बहुत ज्यादा कमाऊंगा या एक दिन में बहुत ज्यादा कमाऊंगी वाली एनर्जी होगी। जॉब में आईटी इंडस्ट्री या आर्मी इंडस्ट्री, या जैसे हो गया आईटी, वेपन्स, आर्म्स, सोल्जर, कोई ऑफिसर, पुलिस, लीगल तो नहीं, मोस्ट लाइकली लीगल तो नहीं, बट यस मोस्ट लाइकली ऐसे कुछ चीजें जहाँ पर आर्म्स वगैरह हो रहे हैं, जैसे कि
जहाँ आर्म्स बन रहे हैं, ऐसी कोई फैक्ट्री, या आईटी इंजीनियर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जॉब कर रहे हैं, सब क्लियरली दिख रहा है, पर जॉब को लेकर संतुष्ट नहीं है। हालांकि जॉब में इनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होगी, उनकी धाक बहुत बढ़िया होगी, लोगों का इनके सामने मतलब एक रुतबा या सम्मान आपको देखने को मिलेगा, सम्मान बहुत होगा इनका, लोग इनको बहुत वैल्यू करने वालों में से होंगे। भले जॉब इनको ज्यादा हैप्पी या एक्साइट नहीं कर रही है, बट है ठीक ठाक है, ठीक है। अगर कोई स्त्री है तो देर आर चांसेस कि स्त्री है तो आईटी या कॉल सेंटर वगैरह में एम्बिशियस होंगी, काम वाम करती होंगी, क्योंकि पैसा कमा रहे हैं, घर पे देते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन अगर कोई स्त्री भी है तो क्लियरली दिख रहा है कि ये कोई कम्युनिकेशन इंडस्ट्री जैसे कॉल सेंटर हुआ या आईटी वगैरह की फील्ड में हुई, ऐसा कुछ रहेगा कि कम्युनिकेशन का काम बहुत ज्यादा इनका रह सकता है, डेस्क पे बैठ के कम्युनिकेट करना। और टीचर हो सकती हैं, टीचर भी हो सकती हैं, और बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हो सकती हैं, कोई मतलब ना स्ट्रिक्ट टीचर, बहुत ज्यादा लोगों से इनको बहुत अप्रिसिएशन मिलता होगा, अपने काम में अच्छी होंगी लेकिन अपने काम से ज्यादा खुश नहीं होंगी, ऐसा क्लियरली रहेगा कि काम को लेकर ज्यादा हैप्पी नहीं। ओके, सो इनकी अगर मैं सोशल लाइफ देखूं तो सोशल लाइफ अच्छी है, लोगों में उठना बैठना बहुत अच्छा है, हालांकि ज्यादा दोस्त नहीं है पर लोगों के लिए अवेलेबल बहुत है, तो समाज में एक रुतबा नाम जरूर है, लोग इनकी प्रशंसा जरूर कर रहे हैं। इनके अब नेम के इनिशियल्स अगर मैं देखूं तो क्या होंगे, लेट्स सी। वी हो सकता है, ए हो सकता है, डी हो सकता है, और यू हो सकता है। ये इनके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वी ए डी यू मैंने आप लोगों के लिए इनिशियल्स निकाल लिए थे, ठीक है, तो ये हो सकते हैं। अब अगर मैं बताऊं कि इनसे आपकी मुलाकात कहाँ होगी, चलो अब इस बारे में बात करते हैं कि इनसे आप कहाँ मिलेंगे। तो मुलाकात मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इनसे आपकी जो मुलाकात होगी वो किसी तरीके की होम रिलेटेड काम या कोई जैसे स्पिरिचुअल प्लेस पे हो सकती है, जैसे कि होम रिलेटेड यानी कि जैसे आप कोई घर देखने गए, रियल एस्टेट का काम हो रहा है, वहां आप कहीं इनसे मिल सकते हैं। कोई घर वालों की तरफ से भी हो सकता है अरेंज सेटअप हो जाए, ठीक है, अरेंज सेटअप, क्योंकि न्यू लव कनेक्शन है तो हो सकता है घर वाले कहीं मिलवा दे। किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे मुलाकात हो सकती है, जैसे मंदिर हुआ, गुरुद्वारे हुए, दरगाह हुआ, ऐसी कोई जगह पे भी मुलाकात हो सकती है। कोई फैमिली रिलेटेड प्लेसेस जैसे कि आपके ननिहाल जहाँ पर है, मदरलैंड जहाँ पर है, वहाँ अचानक से मुलाकात हो सकती है। और क्लियरली दिख रहा है कि विजन और एक्शंस शुरू में ही क्लियर रहेंगे, आपको पता होगा कि शुरू में क्या है, क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है, सब चीजें पहले ही समझ में आएंगी। कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं रहेगी इस कनेक्शन में कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड आप बिल्कुल नहीं रहोगे। बातें इनके साथ बहुत होंगी आपकी, और बहुत अच्छा खासा आपके इनके साथ कम्युनिकेशन होगा, इंट्यूटिव बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि इंट्यूशन बहुत ज्यादा होगा। और इनके रिलेशनशिप और आपके रिलेशनशिप में एक टाइम पे ही चेंज आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही एक बैड फेज से निकल रहे होंगे, उसी दौरान आपकी दोनों की मुलाकात होगी। ये भी किसी खराब रिलेशनशिप से बाहर निकले होंगे या निकली होंगी, आप भी किसी बहुत खराब रिलेशनशिप से बाहर निकले होंगे या निकली होंगी, यानी कि बहुत कार्मिक रिलेशनशिप से निकलने के बाद आप दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे। बहुत एकदम एक सोलमेट वाला या एक ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन होगा, दोनों में एक जैसी इक्वालिटी, सोच समझने की ताकत, व्यवहार, बहुत सारी चीजें मिलती जुलती होंगी, बहुत सारी चीजों में सोच विचार भी एक जैसे होंगे, ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि इनके साथ आपकी पूरी जिंदगी कैसे बीतेगी, देखो यार, पूरी लाइफ की अगर मैं बात करूं ना, तो आप इनके लिए इनकी लाइफ के प्रिंस या प्रिंसेस डेफिनेटली होंगे। ये क्लियरली दिख रहा है एम्प्रेस के कार्ड के साथ कि आप इनकी लाइफ के प्रिंस या प्रिंसेस हैं। ये आपको वैल्यू तो बहुत देंगे, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप दर्द बहुत फेस करेंगे, तकलीफें बहुत देखेंगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी आपकी लाइफ में। आप बार बार किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसेंगे, आप बार बार कोई ना कोई इनके ऐसे बर्ताव को फेस करेंगे जो ठीक नहीं होगा। यानी कि ये तो आपके साथ रूड नहीं होंगे, ये आपको कभी हर्ट नहीं करेंगे, बट येस, इनके झूठ, इनके मैनिपुलेशंस या कई बार थर्ड पार्टी सिचुएशन का बन जाना, बार बार हार्ट ब्रेक होना, बार बार ट्रस्ट का टूट जाना, ये क्लियरली देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप बुरी तरह से डैमेज होंगे इस रिलेशनशिप में। आपको एग्जॉशन, मतलब ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बहुत फेस करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। आपको समझ लो 1 महीना बहुत अच्छा जा रहा है, अगला महीना फिर इनके साथ इश्यूज होंगे, फिर 1 महीना बहुत अच्छा जा रहा है, अगला महीना बहुत इश्यूज हो जाएंगे। ऐसी एनर्जी बन रही है जहां पर आप इनसे बहुत परेशान होंगे। झूठ इनके बोलना, मैनिपुलेट करना और अचानक से बहुत ज्यादा हर्ट कर देना, ये क्लियरली देखने को मिलेगा। हालांकि ट्रीट आपको प्रिंसेस की तरह या प्रिंस की तरह ही किया जाएगा एट द एंड। बार बार एक होता है ना कि दिल टूटने के बाद भी आप इन्हीं के साथ निभा रहे हो, क्योंकि ये आपको जो प्यार दे रहे हैं, जो केयर दे रहे हैं, जो स्नेह दे रहे हैं, वो आप कहीं इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं हुआ, इसलिए आप इनके साथ निभाएंगे। शादी की इनके साथ जो आपकी संभावनाएं बनेंगी
शादी क्लियरली मुझे दिख रहा है कि 2027 में संभव है। अगर आप मैरिज करना चाहते हैं, जेन्युइनली अगर मैरिज में इंटरेस्टेड हैं, तो मैरिज 2027 के मिड में होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। अराउंड मई जून में बात पक्की होने के चांसेस है। मुलाकात होगी, अच्छा खासा मिलना जुलना होगा, बातचीत होगी, उसके बाद ही आप लोग आगे बढ़ेंगे एक दूसरे के साथ। और यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा आप लोग लवी लवी डबी या एकदम लल्लू पच्चू कर रहे हैं, बट बहुत ही सपोर्टिव और बहुत ही केयरिंग टाइप का एक कनेक्शन होगा, बोल्ड कनेक्शन होगा। लेकिन येस, आप इनको थोड़ा सा फाइनेंसेस में भी एक होता है ना, लालची कह सकते हो, और एक तो झूठ बोलने की आदत से थोड़े से आप इनसे परेशान होंगे। बाकी होंगे ये आपके जैसे पिछले जन्म का कोई कनेक्शन, और इन एंड आउट बहुत होगा इस कनेक्शन में, बहुत ज्यादा। और तब जाके फाइनली एंड में जाके शादी होगी आप लोगों की। तो ये मैरिज होगी अगर आप मैरिज करना चाहते हैं तो, ठीक है। बहुत लोगों के लिए मैं बता देती हूँ, इनका एक बैड फेस ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनकी कोई एंगेजमेंट टूटी होगी, या इनके बहुत लंबा कोई लव रिलेशनशिप जो है उसमें इनका दिल टूटा है, जिसमें ये बहुत ज्यादा बुरा सफर कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि इस इंसान ने बहुत कुछ फेस किया है और उसके बाद आपसे जुड़े हैं। बट ये इनकी हरकतें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चीजों में गलत भी होंगी, ठीक है। बाकी ओवरऑल लाइफ ठीक है, इतनी भी बुरी नहीं है, चीजें निभ जाएंगी, आप निभा लेंगे एक दूसरे के साथ। एडवाइस क्या होगी इनसे, इनके साथ आप पैसों को लेकर जो चर्चाएं करेंगे वो बहुत सोच समझ के करनी है। कितना पैसा है, कितना, वो आपको कम दिखाना होगा, या फिजूल खर्ची इनके साथ थोड़ी कम करनी होगी। देयर आर चांसेस कि आपको बहुत ज्यादा निकालने की करेंगे कि ये कर दो, वो कर दो, चांद डाल दो, तारे ले आओ। तो लड़का लड़की ये जो भी होंगे, आपको थोड़ा अपने फाइनेंसेस को एकदम से इम्पल्सिव होकर आपको एक्शंस नहीं लेने, जिससे आप नहीं तो बाद में हर्ट हो सकते हैं, ठीक है, बाद में आप डैमेज हो सकते हैं। ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मैंने सारी चीज़ों को, डिटेल्स को कवर करने की कोशिश की है। यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। अब देखते हैं फाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग। फाइल नंबर 2 के लिए है कार्ड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। लेट मी सी इनिशियल्स क्या है। इनिशियल्स में यहाँ पर साइड में निकाल के रख रही हूँ, मैंने डायरेक्ट निकाल के रखे, मैंने देखे नहीं है कि कौन से इनिशियल्स है। ओके, लेट मी सी अभी और आप लोगों के लिए क्या आया है। यूनिवर्स मुझे पता है लाइफ पार्टनर फाइल नंबर 2 वालों के लिए 57 एंड 93। ओके यूनिवर्स मुझे पता है इनके लाइफ पार्टनर, इनके लव पार्टनर के बारे में, कौन आएगा इनकी लाइफ में और इनके लव पार्टनर कौन होंगे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 of wands, 4 of swords, temperance, ace of cups, 9 of cups, king of swords। okay, अबाउट योर न्यू लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर जिसके बारे में हम देख रहे हैं रीडिंग। सबसे पहले जो मैं उनकी पर्सनालिटी की बात करूं, देखो पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी है, ठीक है। फेस कलर के हिसाब से मैं देखूंगी तो ज्यादा फेयर नहीं है, थोड़े से सावले हो सकते हैं या सावली हो सकती हैं, बट पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, थिन है, लीन है, अच्छी एक्टिव एनर्जी है। थोड़े से गुस्से वाले हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। आपके पार्टनर गुस्से वाले रहेंगे, एग्रेसिव, माई वे और स्काई वे और माई वे वाला एटीट्यूड। मेरे हिसाब से सुन रहे हो तो ठीक, नहीं समझ में आ रहा तो तुम जा सकते हो, मतलब वो एटीट्यूड रहेगा। एम्बिशियस बहुत ज्यादा होंगे, काम को लेकर पूरे क्रेजी, पूरे पागलपन से भरे होंगे। अपनी पर्सनालिटी पे बहुत फोकस करने वाली पर्सनालिटी होंगे, बहुत ज्यादा फोकस करते होंगे, लेकिन थोड़े से ना स्टबन होंगे, रिजिड या जिद्दी टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। अगर स्त्री हैं तो स्त्री भी कहीं ना कहीं मुझे से दिख रहा है कि देखने उठने में अच्छी होंगी, सावली सी होंगी, बाल अच्छे होंगे इनके, बट मुझे ऐसे देखने को मिल रहा है कि थोड़ी इनसिक्योर टाइप की, या थोड़ी सी हमेशा मेरे हिसाब से चलो या कंट्रोल करने वाली पर्सनालिटी होंगी, बहुत ज्यादा कंट्रोल करके चलने वाली पर्सन होंगे ये, तो ऐसा दिख रहा है। बाकी हाँ, पर्सनालिटी वाइज देखने विकने में बहुत अच्छे होंगे, शार्प फीचर्स होंगे, फीचर्स बहुत अच्छे होंगे, आंखें बहुत बढ़िया होंगी इनकी, और इनके जो फेस स्ट्रक्चर अगर होगा ना तो फेस भी काफी स्लिम टोन्ड होगा इनका फेस ज्यादा मुझे से चब्बी नहीं लग रहा है, टोन्ड होगा। और क्लियरली दिख रहा है कि फेस में ना एक अलग लेवल का स्पार्क होगा, ठीक है। अगर ये कोई पुरुष है ना तो पुरुष के लिए मुझे दिख रहा है कि इनको ना कोई लाइक मोस्टली आप जब फर्स्ट टाइम मिलोगे ना तो कोई टीका वगैरह जरूर होगा, जैसे कोई चंदन का या तो लाल टीका, कुमकुम का टीका या चंदन का टीका, ऐसा कुछ टीका जरूर लगा होगा। आई डोंट नो व्हाई मुझे टीके जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो ये संभावनाएं हैं। और बहुत ज्यादा लाइक होता है ना, बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक पर्सन या बहुत ज्यादा काम को लेकर एकदम क्रेजीली ये पर्सन होंगे।
फाइनेंसेस अगर देखूं, करियर देखूं तो बहुत जबरदस्त होगा इनका करियर। इनके करियर पे तो ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहे होंगे, अच्छा खासा छाप रहे होंगे, पैसे वैसे खूब होंगे, स्ट्रेस बहुत लेते होंगे, ओवरलोड होगा इनके ऊपर, इनके करियर का बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, लेकिन बहुत बढ़िया काम कर रहे होंगे। स्ट्रॉन्ग चांसेस आप बिजनेसमैन हो सकते हैं, बिजनेसमैन या बिजनेस वूमन होंगी, खुद का एम्पायर हो सकता है, बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। और अगर जॉब की तो देखो चांसेस मुझे कम दिख रहे हैं, बिजनेसमैन ही दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है इन्वेस्टमेंट्स में या शेयर मार्केट में, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इनकी जो छाप है मुझे देखने को मिल रही है। बहुत बढ़िया ये जो है इन्फॉर्मेटिव होंगे, विजडम से भरे होंगे, नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा। और इन्होंने पास्ट में बहुत सारे जॉब्स किए होंगे, लेकिन देयर आर चांसेस कि इनके जॉब 2023 से स्विच हुआ और उसके बाद ही अपने बिजनेस में आए। लगभग आप ऐसी बातें जरूर सुनेंगे। स्त्री है पुरुष है, डेफिनेटली ये किसी कामकाज के लाइक खुद के सेटअप में दिखाई दे रहे हैं। देयर आर चांसेस कि ऑनलाइन काम में भी हो सकते हैं, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन काम पे भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हो सकते हैं कि कुछ काम करते हैं। बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है एग्रेसिव है, एम्बिशियस है और बहुत अच्छा खासा फाइनेंस अच्छे हैं, इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छी खासी करते होंगे, सेविंग्स बहुत होंगी, पैसा होगा, नाम होगा, रुतबा होगा। घर की बात अगर मैं करूँ तो अच्छा खासा घर भी होगा, इनके पास खुद का घर जरूर होगा। अगर ये स्त्री हैं तो इनके पास इतना बजट तो है कि भाई ये घर खरीद सकती हैं। आप खरीदें नहीं खरीदेंगे वो आपके साथ हो सकता है खरीदें, लेकिन यस घर का बजट इनका अच्छा है, फाइनेंसेस अच्छे हैं, गाड़ी जरूर होगी इनके पास, इनकी अच्छी खासी पर्सनैलिटी, इनका नाम रुतबा बहुत है, समाज में लोग इन्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, रिस्पेक्ट के अलावा वैल्यू करते हैं। बट ये बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, पूजा पाठ में, आध्यात्मिक जिंदगी में रहना, मेडिटेशन करना, मंत्रों की चांटिंग करना या मंदिरों में ज्यादा जाना या इस तरीके की चीजें जिससे मन को शांत किया जा सके, रेकी हीलिंग, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, इन सब में बहुत ज्यादा होंगे। स्पिरिचुअलिटी में बहुत डीप होंगे और इनसे बहुत डीप डीप कन्वर्सेशंस भी होंगी आपकी, आप बहुत गहरी गहरी बातें करेंगे इनके साथ। इतनी गहरी आप बोले कि बाप रे ये बातें मैंने कभी सुनी नहीं, तुम ऐसी ऐसी बातें मुझे बता रहे हो या बता रही हो, तो एकदम गहराई गहराई वाली बातें। आध्यात्मिक जिंदगी की ओर रुझान बहुत ज्यादा होगा। थोड़े से इंट्रोवर्ट होंगे, लेकिन थोड़े इंट्रोवर्ट है, मतलब समाज में नाम तो जरूर दिख रहा है, इनका काम से ही इनका नाम बहुत है, ठीक है। तो वर्क प्लेस में जैसे हुए, जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वैसे तो बिजनेसमैन है, बहुत स्ट्रांगली अगेन मैं कहूंगी बिजनेसमैन है। मुझे बाहर के नहीं दिख रहे, आप ही के प्लेस के दिखाई दे रहे हैं, बिजनेस में ही होंगे या होंगी। बट रुतबा इनका काम में ज्यादा है और वैसे ये इंट्रोवर्ट है, वैसे ये ज्यादा लोगों से मिलना जुलना, ज्यादा और लाइक ऑक्यूपाइड रहना नहीं पसंद करते हैं, ठीक ठाक है। दोस्तों में एक दो दोस्त होंगे और ऐसे सबके साथ मिलना, हंसने अच्छे से बात करने की एनर्जी होगी, लेकिन दोस्तों में एक दो ही खास दोस्त होंगे, बट ज्यादा एकदम वो पागलों वाला एकदम एक पार्टी टाइप पर्सन नहीं होंगे। खाने पीने के जो शौक अगर देखे जाए तो इनको ज्यादा मुझे दिख रहा है खाने पीने से ज्यादा नशा, इनका नशा काम में ज्यादा होगा, इनका नशा काम में, खुद को बेहतर बनाने में, खुद को बेस्ट वर्जन में क्रिएट करने में ज्यादा होगा। इनकी ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे खुद को लेकर लाइक हमेशा अपने आप को ही अपना चैलेंज मानते होंगे, ये खुद को ही अपना चैलेंज मानते हैं, ठीक है। इनके कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं, कैरेक्टर बहुत साफ होगा, बहुत अच्छा होगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कैरेक्टर में आई है, बहुत रुतबा होगा और बहुत से लोग जिनसे भी आप इनके बारे में बात करेंगे वो सब बताएंगे कि यार ये इंसान ना जो बोलता है वो सच बोलता है या सच बोलती है, इस इंसान को घुमा घुमा कर चलना आता नहीं है। और इनके दिमाग में ना क्लैरिटी होगी, इनको पता है कि भाई मुझे इस इंसान से शादी करनी है या लॉन्ग टर्म ही जाना है। टाइम पास वाली रिलेशनशिप्स में ये नहीं रहते या बहुत ज्यादा लोगों से डेटिंग वेटिंग एनर्जी में नहीं रहते। एक बार जिसको पकड़ लिया हाथ, उसी का हाथ पकड़कर चलने वालों में से होंगे ये व्यक्ति। और बहुत ही डेडिकेटेड पर्सनैलिटी होंगे, लॉयल ऑनेस्ट टाइप के पर्सन, बहुत ज्यादा। एक होता है ना कि मैंने जो बोल दिया, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे क्लैरिटी है, मैं कंफ्यूजन में ना तुम्हें रखूंगा ना खुद को रखूंगा, ठीक है। राशि जो होगी बहुत स्ट्रांगली मेष राशि होने के चांसेस है, तुला राशि और सिंह राशि होने के चांसेस, या सैजिटेरियस भी हो सकती है, ठीक है। ये 4 राशि मिली है, पर ज्यादा स्ट्रांगली मेष और सैजिटेरियस यानी कि मेष और धनु राशि मुझे ज्यादा स्ट्रांगली मिली है यहाँ पर, ठीक है। इस व्यक्ति का बर्थ नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, नंबर 7, नंबर 2, नंबर 1 से हो सकता है। इनकी फैमिली लाइफ की अगर मैं बात करूं तो फैमिली में मुझे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा हैप्पीनेस और एक पीस ऑफ माइंड है। हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड में मुझे दिख रहा है कि फैमिली में इनके बड़े ब्रदर जरूर हो सकते हैं या बड़े भाई हो सकते हैं, जो अच्छा खासा लाइक वेल सेटल्ड हैं। इनके फादर मुझे इनके आसपास ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। फादर यस मुझे दिख रहा है कि फादर नहीं है, या तो फादर बिल्कुल शांत एकदम कम बोलने वाले व्यक्तित्व के होंगे या तो नहीं होंगे, ठीक है। बिल्कुल फादर का कुछ मुझे ज्यादा नहीं दिख रहा है इन्वॉल्वमेंट। मदर इनकी काफी ज्यादा लाइक सोशल बर्ड हो सकते हैं, घूमना फिरना मदर को पसंद होगा या काफी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, उनके सोशल लाइफ अच्छी होगी, उनकी मदर बहुत ऐसी होंगी, बट आपको उनसे ज्यादा कोई परेशानी मुझे दिख नहीं रही है। और यहाँ पर अगर मैं भाई बहनों में देखो तो मुझे सिर्फ बड़ा भाई दिख रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा भाई बहन है, मुझे सिर्फ दिख रहा है कि बड़ा भाई है और वो भी वेल सेटल्ड है, उनके भी बच्चे बच्चे हैं और आपसे बाद में जब मुलाकात होगी तो आप उनसे डेफिनेटली मिलेंगे, आपको अच्छे लगेंगे वो, ऐसा है।
स्वभाव काफी अच्छा, स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड, काम को लेकर हमेशा आगे, मटेरियल लाइफ बहुत स्ट्रांग, आपसे आपका पैसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे, ना आपसे कुछ चीजों की एक्सपेक्टेशन करेंगे। इन्हें चाहिए लाइफ में सिर्फ पैशन। अगर इनको आपसे पैशनेट एनर्जी और कंपैटिबिलिटी फील हुई, इन्हें लगा कि आपके साथ लंबी बातचीत की जा सकती है, आपके साथ कंपैटिबिलिटी स्ट्रांग है और आपके साथ एक पैशनेट कनेक्शन फील होता है, यानी कि हमेशा ग्रो करने का मन करता है, हैप्पी रहने का मन करता है, पीस ऑफ माइंड फील करता है, यानी कि आप इनको लेकर हमेशा सपोर्टिव है, अंडरस्टैंडिंग है, तो ये आपके साथ हमेशा आगे बढ़ने के लिए रेडी रहेंगे। यानी कि आप देखेंगे प्रोटेक्टिव है। और ये उनमें से है जो कॉलर पकड़कर मतलब एक होता झापड़ भी मार दे, लेकिन वो आपको नहीं मारेंगे। लेकिन अगर किसी ने आपको पटाया या मस्ती करी या जैसे छेड़खानी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मेल हैं, किसी लड़की ने ट्राई मारा, ये एकदम उनमें से नहीं है कि बहुत सहकेले है, नहीं, ये एक लड़की को एक ही लगा देंगे कान के नीचे और उसके बाद बोलेंगे दूर रहे, डिस्टेंस कीप मेंटेन डिस्टेंस। आपको लगेगा अरे यार ये तो एक्सट्रीम हो जाएगा, नहीं, बट ये ऐसे ही है भाई, जो चीज मेरी है, जो बंदा मेरा है वो मेरा है। और यही बात सेम आप अगर कहूँ तो मर्दों पे भी, ये औरतों पे भी लागू होगी। अगर आपके जैसे समझो कोई पुरुष फ्रेंड होंगे जो इन्हें सही नहीं लगेंगे, जो लाइन क्रॉस करते नजर आएंगे, या कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको घूर रहा है, छेड़ रहा है, तो ये सीधा एक मारेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि भाई अब बोलो। तो मतलब मेरी बंदी या मेरा बंदा, मुझे पता है मेरे को कितना रहना है कितना नहीं। तो मतलब उनमें से नहीं है कि सह ले और बोलेंगे अरे बेबी तुम नहीं जाने दो, नहीं, समाज उमाज किसी की भी नहीं सोचेंगे, फिर एकदम उनका हाथ उठेगा और फिर रिएक्शन होगा। ठीक है, कामकाज में मुझे बिजनेस में ही ज्यादा दिख रहे हैं, बिजनेस वगैरह में, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में मुझे ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, या फाइनेंस वगैरह में हो सकते हैं, या रियल एस्टेट में भी हो सकते हैं, ये भी संभावना है डेफिनेटली इनकी है। इनिशियल्स अगर मैं देख लूँ तो इनिशियल्स क्या है इनके इनिशियल्स एस, ओके, एस ओ, सॉरी तो नहीं आने वाला, पी टी आर, ये इनिशियल्स आपके पार्टनर के हो सकते हैं जिनसे आप मुलाकात करेंगे, ये इनिशियल्स इनके देखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ पर अगर उनकी सोशल लाइफ की तो मैंने बात कर दी आपके सामने, नेम इनिशियल्स भी मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिए। अच्छा, एज में ये हो सकता है आपके बराबर के, ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे, पर्सनालिटी वाइज तो बहुत अच्छे होंगे। वेट अगर मैं देखूँ तो वेट भी, फिटनेस अच्छी है इनकी, फिटनेस मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा इनकी है, ना ज्यादा हेल्दी है ना ज्यादा लीन या ना ज्यादा स्लिम है, बॉडी एकदम नॉर्मल है। ठीक है, जितनी स्ट्रक्चर्ड बॉडी होनी चाहिए वैसी स्ट्रक्चर्ड बॉडी इनकी है। ठीक है, अब आपकी बात की जाए कि आप इनसे मिलेंगे कहाँ, मुलाकात कहाँ होगी। देखो, मुझे मुलाकात बहुत स्ट्रांगली इनके साथ आपकी स्पिरिचुअल प्लेस पे ही दिख रही है, जैसे कोई योगा सेंटर, रिट्रीट सेंटर, या जैसे कि कहीं आप कुछ टीचिंग या कुछ लर्निंग में गए हुए हैं, कुछ सीख रहे हैं, या कोई धर्मस्थल जैसे महाकाल हुआ, केदारनाथ हुआ, अमृतसर हुआ, ऐसे कोई जगह पर आप इनसे मुलाकात कर सकते हैं। कोई सत्संग सुनने गए हैं, गुरुद्वारे में कहीं मुलाकात हो सकती है, क्योंकि स्पिरिचुअल ये बहुत है, मैंने आपको पहले ही बोला, ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे, उनसे बहुत गहरी गहरी आपकी बातें होंगी, जिसके वजह से ही आपका कनेक्शन बहुत बिल्ड होगा। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें होंगी, और ये आपसे एग्जैक्टली ऐसी कोई स्पिरिचुअल प्लेस पे आप ही के आसपास, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत दूर से कहीं से आपको आएगा रिश्ता, नहीं नहीं, कोई ऐसे रिश्ता विश्ता नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे अचानक से मुलाकात होगी और बहुत स्ट्रांग और बहुत बॉन्ड आपको कनेक्टेड फील होगा। इनके साथ आपकी लाइफ कैसी रहेगी, देखो लाइफ इनके साथ ना आपकी पूरी बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत, पर कंट्रोल इनका होगा, धाक इनकी होगी आप पर, आप कहाँ जा रहे हैं कहाँ आ रहे हैं। बहुत पॉसेसिव पार्टनर, बहुत ही लविंग केयरिंग पार्टनर, आपको लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे, बहुत ज्यादा। आप इनका प्यार भी देखेंगे खुलकर बाहर होगा, ये ज्यादा छुप कर रहने वाले पर्सन नहीं होंगे, इनको प्यार आ रहा है, ये प्यार दिखाएंगे। इनको आपको दिख रहा है कि आपको घूमने का मन है, मतलब ये उनमें से है जहां पर ये कितना भी काम क्यों नहीं कर रहे हैं, कितने भी बिजी क्यों ना है, अगर आपका इनको पता चल गया कि आज आपके घूमने का बहुत मन है और आप बहुत दिन से इस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, ये अपने सारे काम को साइडलाइन करके पहले आपके साथ घूमने जाएंगे। ठीक है, पहले घूमेंगे और फिर आएंगे और बाकी का काम अटेंड करेंगे, क्योंकि इनको पता है इनका पैसा कहीं नहीं जाना, ये पैसा रुतबा नाम कमाते रहेंगे या कमाती रहेंगी। इन्हें पता है कि इनकी प्रायोरिटीज आपकी तरफ हमेशा है, ये फैमिली ओरिएंटेड तो है लेकिन ये प्रायोरिटीज में आपको रखेंगे। माई वे स्काई वे वाला एटीट्यूड होगा, बस रिजिड होंगे। एक ही आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ये रिजिड या स्टबन होंगे, कोई बात पे अड़ गए तो अड़ गए, फिर आप इनकी बातों को कभी नहीं मोड़ कर सकते, कभी नहीं। आप देखेंगे कभी आप इनको टर्न नहीं कर पाएंगे, ये हमेशा आपको ही मनाते या आप ही को कन्विंस करेंगे कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रही हूँ वो एकदम सही बात है, तुम उसे बार बार घुमाओ मत, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। चाहे फिर वो कुएं में भी कूदेंगे ना तब भी, बट हालांकि मैं ये जरूर कहूंगी कि इनके डिसीजंस बहुत सही होंगे। आप समझ लो कि आपको एक पार्टनर नहीं, एक लव पार्टनर ही नहीं, आप कोई लाइफ पार्टनर ही नहीं,
इनके नजर में आपको एक गुरु मिल रहा है, ठीक है, एक कोई गुरु होगा जो सच में आपको सही डायरेक्शन, और आप देखेंगे इनके लिए गए डिसीजन कभी गलत नहीं होंगे। ये जब भी आपको किसी के लिए कहेंगे कि यार ये इंसान ना गलत है, तुम दूर रहो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये इंसान तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, आप सोचेंगे कि यार ये ना बेवकूफ है, मेरे बंदे को या बंदी को ना बहुत पॉसेसिव रहने की आदत है, इसको ना बहुत ज्यादा ये रहता है दिक्कत, आपको लगेगा कि इसको तो यही प्रॉब्लम है, पर वो जेन्युइनली आपको सही एडवाइस दे रहे हैं या दे रही हैं, और उनका ऐसा है कि अगर आप उनकी नहीं सुनेंगे तो वो कैसे भी आपसे बात मनवा कर दम लेंगे, मतलब खाना बंद कर देंगे, बात नहीं करेंगे, लेकिन मनवाएंगे कि भाई मैंने जो कहा वो करो। और आप उस वक्त सोचेंगे कि यार इस इंसान ने तो जीना हराम कर रखा है, अपने हिसाब से सब चीजें करवा रहा है या करवा रही है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद, कुछ ही समय बाद आप नोटिस करेंगे कि ये इंसान एकदम सही बोल रहा था या एकदम सही बोल रही थी, क्योंकि किसी ना किसी के ऐसे ट्रू कलर्स आपके सामने आ जाएंगे कि आप बोलेंगे कि शिट यार, मेरा बंदा या मेरी बंदी तो देवी है या देवता है जिसने मेरा हाथ पकड़ लिया। यानी कि ये बिल्कुल प्रोटेक्टिव, तो मतलब बहुत रिजिड प्रोटेक्टिव, कि भाई मैंने बोल दिया तो तुम्हें वही करना होगा, मुझे पता है ये इंसान बेकार है तो तुम्हें दूर रहना है तो रहना ही है, फिर तुम नहीं सुनोगे तो ठीक है, फिर मुझसे बात मत करो, मेरा खाना वाना अगर तुम बना रहे हो तो मत बनाओ, भाड़ में गया, थाली साइड में फेंक देंगे कि भाई मुझे नहीं चाहिए, भाई मैं जो कह रहा हूँ मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। प्रोटेक्टिव होंगे अपने घर वालों से भी, ऐसा नहीं है कि आपको डिसरिस्पेक्ट कभी होने देंगे, आप उनके घर वाले अगर उनको आपके लिए कुछ भी बोलेंगे तो वो उनको भी डांट देंगे, आप उनके सामने उनके घर वालों की बात करेंगे तो वो आपको भी डांट देंगे। डांट देने का मतलब ये नहीं है कि वो आप लोगों को गलत मानेंगे, उनका ऐसा है कि मुझे तुमने बोल दिया है, बाकी मैं देख लूंगा, तुम्हें कोई अधिकार मैंने नहीं दिया कि तुम मेरे परिवार को डिसरिस्पेक्ट करो, और ना ही मैंने मेरे परिवार वालों को कोई अधिकार दिया कि वो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करे, तो ये मेरे सामने करना नहीं, मेरे कान तक तुमने बात लाई, बात खत्म, बाकी मैं देख लूंगा। इनका थोड़ा सा अलग ही आप देखेंगे नेचर, पर होंगे जबरदस्त पर्सन। रोमांस इज इन दी एयर, लव होगा, पैशन होगा, फिजिकल इंटीमेसी कमाल की होगी, आप बहुत एंजॉय करेंगे। इनसे मुलाकात आपकी लगभग इसी साल होगी, अराउंड मार्च से मुझे जून के बीच में दिखाई दे रहा है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है इनसे आपकी मुलाकात होगी। और शादी भी आपकी, अगर मैं देखूं, अगर आप शादी करना चाहते हो, देखो कुछ लोग करना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं करना चाहते, अपनी अपनी चॉइस है, तो अगर आप शादी के लिए ट्राई कर रहे हो, इंटरेस्टेड हो, तो शादी तो ऐसा है कि इनकी 2027 में सितंबर मंथ में ही आपके साथ हो सकती है, ठीक है, सितंबर अक्टूबर के बीच में आपकी इनके साथ शादी हो जाएगी, ये संभावना है, क्योंकि ये उनमें से नहीं है कि आपको घुमाए या एंजॉय करें और कल छोड़ दें, नहीं, उनमें से नहीं होंगे। और इनके लाइफ में जो इनका पास्ट है वो जेन्युइनली इनका पास्ट है, इनके पास्ट को ये लेकर बार बार कुरेद कर बातें नहीं करेंगे, आप नोटिस करेंगे ज्यादा पास्ट की बातें ये करना पसंद नहीं करेंगे, ऐसे कि पास्ट इज पास्ट, किसी रीजन से वो मेरा पास्ट है तो लेट इट गो। टेन ऑफ सोर्ड्स की जब एनर्जी आई तो इसका मतलब ये है कि इस इंसान ने इतने पत्थर, इतने धोखे, इतने धक्के लाइफ के खाए हैं कि इसको पता चल गया है कि दुनिया में रहना कैसा है, और ये दुनियादारी बहुत अच्छे से समझते हैं, इन्होंने लाइफ के बहुत स्ट्रगल्स, घाव फेस करने के बाद आपको जो है अपनाया है अपनी लाइफ में। तो ऐसा आप मत सोचना कि एकदम एकदम ऐसे रैंडमली आपका हाथ पकड़ लिया, नहीं, आपको भी तोल चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, उठेंगे बैठेंगे, हर चीज में आपको ऑब्जर्व किया जाएगा और देखा जाएगा आप कैसी पर्सनालिटी, आप क्या है क्या नहीं करते हैं, हर एक चीज को। और फिर ये जब आपका हाथ पकड़ेंगे तो जिंदगी में कभी नहीं छोड़ेंगे, ये ऐसे इंसान है, ठीक है। इनके साथ आपकी लाइफ एक हैप्पी एंडिंग से कम नहीं होगी, ब्यूटीफुल एनर्जी होगी, इंजॉय बहुत करेंगे और इनसे सीखेंगे बहुत कुछ, ये आपके गुरु बनेंगे, ये आपके पार्टनर ही नहीं, ये आपके गुरु हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।